नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी अलवर की, जहां विदेशी बबूल सरसिका के जंगलों के लिए खतरा बन गया है। अगली खबर भी अलवर से है, जहां कांग्रेस कमेटी ने मिनी सचिवालय गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर अलवर से, जहां पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने सोमवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर सरिस्का और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय असंतुलन पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एक समय था जब अलवर शहर और सरिस्का की पहाड़ियों में अनेक प्रकार की वनौषधियां और हरियाली मौजूद थी, लेकिन पहाड़ों को काटने और विकास की दौड़ में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से सरिस्का जंगल क्षेत्र में तेजी से फैल रही विदेशी बबूल के पेड़ों को बड़ा खतरा बताया। आहूजा ने कहा कि विदेशी बबूल न सिर्फ देशी वनस्पतियों को खत्म कर रहे हैं, बल्कि इससे जंगल की जैव विविधता पर भी असर पड़ रहा है। वन्यजीवों और पक्षियों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि विदेशी बबूल को हटाकर देशी प्रजातियों के पौधे लगाने का अभियान पूरे देश और प्रदेश पर चलाया जाए, और जिससे जैविक संतुलन को फिर से कायम किया जा सके। क्या चाहिए था कि देशी पेड़ लगते, देशी बबूल पर, देशी पीपल पर नीम को छोड़ के, नीम से बनते थे तांतों और नीम से बनते थे औषधियां। हमारे इन पहाड़ों में पता नहीं कितनी वन औषधियां। मैं कोई वैद्य डॉक्टर नहीं हूँ, आयुर्वेद का कोई अधिकारी नहीं हूँ। यहाँ पर लोको प्रकारक फार्मेसी का जो भी चल रहा है, रामदत्त अवतार और लगभग 15 पूर्व कर्मचारी, कुछ गुजर गए हैं, कुछ अभी बुजुर्ग जिंदा है, उनके बेटे पोते हैं। आप पूछिए उनसे, हमारे जो जंगल भरे हुए थे, धौप की लकड़ी उसके पेड़ कट गए, देसी बबूल कट गया, देसी पीपल, नीम, शीशम, सागवान। मैंने रामगढ़ में लगभग 1 लाख पेड़ लगवाए 15 साल में। माननीय श्रद्धेय मोदी जी लोग कहते हैं माँ के नाम एक पेड़। मैंने वहां, क्योंकि विवाद में पेड़ काट के हरियाणा ले जाते थे, बेचते थे, गो तस्करी, देसी पेड़ काटना, नकली नोट, सोने का टकलूबाजी, ईंट और अशरफियां, तो वहां मैंने बहुत रोकथाम की। आज ये सब जो हो रहा है, मैं माननीय दोनों वन पर्यावरण मंत्री को निवेदन करूंगा कि एक बार वन अधिकारियों को कहें कि अब आप इन विदेशी बबूल, विदेशी घास और सफेदे के पेड़ उखाड़ें। मैं बधाई दूंगा, कांग्रेस राज में हमारे विष्णुपुरी सांतुर के एमएलए थे, वो मनमंत्री थे, मैं उनसे मिला। उन्होंने मेरे कहने से रेगिस्तान में हजारों लाखों पेड़ एसडीएम कलेक्टर को कह के, फॉरेस्ट अधिकारियों को कह के, ये विदेशी बबूल और रेगिस्तान में सफेदे का पेड़ उखाड़ो। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को मिनी सचिवालय गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिजली संकट को लेकर आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की गई। मिश्रा ने आरोप लगाया कि नगर परिषद 27 लाख की जेसीबी मशीनें 35 लाख में खरीद रही हैं, जिससे साफ है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उन्होंने निष्कासित भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मंत्री पर 500 करोड़ के घोटाले का आरोप खुद उनके ही पूर्व विधायक लगा चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से जवाब मांगते हुए चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण कांग्रेस पार्टी जनहित में आज सड़क पर आई है और उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रही है। जिस तरीके से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, पुलिस की तानाशाही चरम पर है, जिस तरीके से अमित सैनी ने जो सुसाइड किया और सुसाइड नोट में 3 पुलिस कर्मियों का नाम लिख करके वो गया और उनके खिलाफ आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, बल्कि उनके घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की मांग ये है कि वो जिनका सुसाइड नोट में नाम, क्योंकि सुसाइड करने वाला आदमी की जो अंतिम बयान होते हैं ना, उसको कोर्ट भी सर्वोपरि मानती है, उनके खिलाफ आप एफआईआर करिए, सक्षम अधिकारी से जांच कराइए। अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, निर्दोष है तो उसमें एफआईआर लगा देना, पर एफआईआर तो करो भाई। गुंडागर्दी मचा रहा कि एफआईआर नहीं हो रही। इतना समय निकल चुका है, आज 10 दिन हो गए, 12 दिन। उसके अलावा जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है,
जिस तरीके से अघोषित बिजली कटौती इस प्रदेश में हो रही है, जिस तरीके से 72 घंटे में अलवर शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पानी 10 से 15 मिनट आ रहा है, कई मोहल्लों में तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलवर को सफाई के रेसों में अव्वल दिखा रखा है और हर कोने पर पन्नियां पड़ी है और गंदगी पड़ी है। कभी भी यहाँ मौसमी बीमारी हो सकती है, महामारी फैल सकती है। जिस तरीके से जेसीबी घोटाला नगर निगम में हुआ है, 3 जेसीबी, वही जेसीबी, उसी मार्का की, वही सारे फंक्शन। गाजियाबाद जो नगर निगम है वो तो खरीद रहा है 28 लाख। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां एनटीए की ओर से सोमवार को CSIR नेट के एग्जाम के बीच में हड़बड़ी मच गई। अलवर के MITRC सेंटर पर आधी लैब के कंप्यूटर बंद हो गए। कभी कंप्यूटर शटडाउन हो जाते तो कभी सर्वर चला गया, जिसे देखकर अभ्यर्थियों को शक हुआ। इसके बाद आधी अभ्यर्थी एग्जाम को बीच में ही छोड़कर आ गए। बता दें, एग्जाम सेंटर के बाहर नहीं आने दिया गया। अभ्यर्थी सेंटर के अंदर ही हंगामा करते रहे। बाद में पुलिस ने आकर समझाइश का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया। ये एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, दोपहर 12 बजे तक चला। अभ्यर्थी मुकेश, नरेश व विनय कुमार ने बताया कि CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले एंट्री दी गई, लेकिन सुबह 10:30 बजे एक लैब के कंप्यूटर सर्वर डाउन हो गए। कभी कंप्यूटर बंद हो रहे थे, तो ये देखकर अभ्यर्थियों को पेपर लीक होने का शक होने लगा। इस सेंटर पर करीब 200 अभ्यर्थी हैं। अब इस मामले की शिकायत उच्च स्तर पर की गई है। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां झालावाड़ में हुई दर्दनाक घटना जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई, जिसे भीम आर्मी ने सोमवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव नवल सिंह ने सरकार की चुप्पी को निंदनीय बताते हुए शिक्षा मंत्री को अनपढ़ बताते हुए इस्तीफे की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की अपील की। भीम आर्मी ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। चेतावनी दी है, यदि मांगे नहीं मानी गई तो जन आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है, भजनलाल सरकार निरंकुश जो इनका रवैया चल रहा है, और शिक्षा नीति पे अगर हम बात करें तो बहुत इनका निरंकुश, अंकुश का तो कोई सारा है ही नहीं। बाकी अभी लेटेस्ट जो घटना हुई है झालावाड़ में, पिपलौद में, तो वहाँ एक छत के नीचे मासूम बच्चे 7 जने दब के मर गए और बहुत सारे घायल हैं। तो इसमें सीधा असर जाता है। शिक्षा मंत्री एक अनपढ़ आदमी को बना रखा है, वो शिक्षा पद्धति को जानता नहीं है और शासन चलाने के लिए उन लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। हम चाहते हैं कि भीम आर्मी पूरी मांग करती है कि ऐसी सरकार और ऐसे शिक्षा मंत्री को समय से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, जो आज हमें ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो ताकि ये नहीं हो। तो और हमें ये भी मांग करते हैं कि प्रत्येक मृतक है उसको 1 करोड़ की सहायता राशि मिलनी चाहिए। जो घायल अवस्था में है उनको 50 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करानी जाए। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां श्रावण मास के पवित्र सोमवार को त्रिपोलिया महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देवस्थान विभाग द्वारा रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण और वैदिक विधियों से भगवान शिव का अभिषेक किया गया। जानकारी के अनुसार श्रावण मास शिव आराधना का विशेष काल है और इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक एकता का संचार करते हैं। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, श्रद्धालुओं और मंदिर समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया और शिव भक्तिमय वातावरण में पूजा अर्चना की। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।